नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट तथा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लासेज में साथियों यह दूसरी क्लास है। डायरेक्ट आपके परीक्षा पेपर में फंसने वाले ये प्रश्न हैं। साथियों इसमें 25 क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है। सभी क्वेश्चंस आपको 10 मिनट में करा दिया जाएगा। साथियों हम आपको बता दें, यह डेली आप इस सेशंस को पढ़ेंगे तो आपको कोई भी जीके जीएस की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि परीक्षा पेपर्स में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इनमें इंक्लूड किए जाते हैं। डेली क्लास होती है 12:30 बजे दोपहर को। 10 मिनट में 25 क्वेश्चंस आपको करा दिया जाता है। आपके जानकारी के लिए बता दें, वीडियो में 15 क्वेश्चंस बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसका सही आंसर जो स्टूडेंट देंगे उनके कमेंट को हमारे टीम के द्वारा लाइक तथा ऊपर ही पिन कर दिया जाएगा, जिससे सभी देखने वाले स्टूडेंट्स उसे देख सकें कि इनका आंसर सही था। अगला साथियों 16वें नंबर का क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देख लेते हैं, जो कि पहली क्लास की थी। कैलामाइन अयस्क है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन जिंक है। जिंक का अयस्क है, कैलामाइन जिंक का अयस्क है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। काफ़ी स्टूडेंट ने सही आंसर्स कल दिया था। आज का सेशंस अब से स्टार्ट करते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? तो साथियों आपके जानकारी के लिए बता दें, पारसेक अंतरिक्ष में खगोलिक पिंडों की दूरी नापने की इकाई है। अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन में प्रकाश वर्ष के बदले पारसेक पैमाने की ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो राइट आंसर है दूरी नापने के लिए। किसकी दूरी? अंतरिक्ष में खगोलिक पिंडों की दूरी नापने के लिए या पारसेक का उपयोग किया जाता है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। अगला क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा गया है? साथियों आपके जानकारी के लिए बता दें, 2001 में बिजनेस वीक ने भारत की सिलिकॉन वैली नामक एक लेख तैयार किया था, लेख प्रकाशित किया था। किसने? बिजनेस वीक ने। उसमें उस लेख में यह बताया गया था कि भारत में विशेष रूप से बेंगलुरु में आईईटी उद्योग के विकास का पता लगाया गया था उस लेख में, और पूरा डिटेल में उसमें बताया गया था। उस लेख में सिलिकॉन वैली नामक एक लेख तैयार किया गया था, और वह बेंगलुरु में आईईटी उद्योग के विकास का उसमें पता लगाया गया था। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम की सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है आपको बताना है। साथियों हम आपको बता दें, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर यानी जुड़कर एक भारी तत्व की नाभिक की रचना करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर यानी जुड़कर एक भारी तत्व की नाभिक की एक रचना बनाते हैं तब उसे नाभिक संलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा का सहायक नदी नहीं है? तो तीस्ता नदी सहायक नदी नहीं है गंगा का। साथियों तीस्ता नदी भारत में सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। कौन नदी? तीस्ता नदी कहाँ से होकर बहती है? सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य से होकर बहती है और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल में या दार्जिलिंग जिले में बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है प्रकाश तरंगे, यानी डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। साथियों वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा भाग है। तो प्रकाश तरंगे किसकी जो कि तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन से देखिए, नीली क्रांति किसके उत्पादन में संबंधित है? साथियों अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी आपके दोस्तों को यह फायदा पहुंच सके। नीली क्रांति किसके उत्पादन में संबंधित है? तो डी ऑप्शन राइट आंसर है मत्स्य के उत्पादन यानी मछली के उत्पादन के लिए जो कि संबंधित हैं। साथियों भारत में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई एक विशेष योजना है, जिसका नीली क्रांति के नाम से जो जाना जाता है। मत्स्य उत्पादन के लिए एक विशेष योजना चलाई गई है जो उसका नाम है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन बताएं, भारतीय संविधान में कितना
अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। साथियों आपके जानकारी के लिए बता दें, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होगा? तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बढ़ेगा। तो बहुत से साथी सोचेंगे घटेगा, लेकिन साथियों यह पूर्ण रूप से क्लियर है, बी ऑप्शन बढ़ेगा राइट आंसर है। साथियों इस अपक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार बढ़ जाता है। उतना ही बढ़ता है जितना ऑक्सीजन लोहे में जुड़ता है। ऑक्सीजन को जितना लोहा ग्रहण करता है उतना ही बढ़ता है उसका वजन लोहे का। तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी आपके पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधों में पुष्पन बनने के लिए, सॉरी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो जाती कहीं कहीं, बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग मास्टर ने काफ़ी गलती आज कर दिया है, तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आप लोग देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो कि क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है साथियों, जिसे पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से डिनोट करते हैं। फास्फोरस का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का धारक होता है। तो पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यकता होती है किसका? फास्फोरस की, यानी सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। पौधों में पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? या भी देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है फास्फोरस की। अगला देखिए 10वां, मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्लाइकोजन्स का संचित होते हैं सर्वप्रथम सबसे पहले मानव शरीर में, यानी डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। आपके जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बहुउद्देशीय पॉलीसैकेराइड्स है जो मनुष्य, जानवरों, कवकों और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां है, विभिन्न परमाणु भार, तुल्यांकी भार और अणु भार वाला तत्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन कार्बन। साथियों सी से डिनोट करते हैं कार्बन को। इसके गुणों के कारण ही पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या सबसे अधिक है। यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपके जानकारी के लिए बता दें, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काली मिट्टी में साथियों इसको काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है, और सबसे अधिक अगर भारत में बात किया जाए तो महाराष्ट्र में यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं होती है? तो आपको बता दें पालक में प्रोटीन नहीं होती है। साथियों पालक में प्रोटीन नहीं पाई जाती है, बल्कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए प्रोटीन दूध, दाल, मटर आदि चीजों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन लॉर्ड मैकाले, यानी बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने प्रारंभ किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ लॉर्ड मैकाले ने किया था। उसी समय मैकाले द्वारा कानून का भी वर्गीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीटी ऊषा का निम्न में से किससे संबंध है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा धाविका। पीटी ऊषा का निम्न में से किससे संबंधित है? धाविका से संबंधित है। पीटी ऊषा का संबंध धाविका से है। 1985 में एशियाई खेलों में पीटी ऊषा ने 5 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? 16वां क्वेश्चन यह आपके लिए होता है साथियों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपका कमेंट एकदम सही होता है आंसर, तो आपका कमेंट को
पिन कर दिया जाएगा, ऊपर ही दिखेगा हमेशा, और लाइक किया जाएगा। और साथियों आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो राइट आंसर मेजर ध्यानचंद को, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी तथा कप्तान थे, जिन्होंने 3 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि आप लोग जानते हैं डबलिन यहाँ की राजधानी है। साथियों आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा देश का। साथियों आइस हॉकी कनाडा देश का जो कि खेल है राष्ट्रीय। कनाडा की राजधानी की बात करें, ओटावा यहाँ की राजधानी है। उत्तरी अमेरिका का यह देश है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है। भारत की सबसे बड़ी यह झील है एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। साथियों आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 80 इसका पारा की होता है, जो कि एटॉमिक नंबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा उल्लेखित है? 8वीं अनुसूची में राजभाषा जो कि है साथियों 8वीं अनुसूची में। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कटक में। साथियों कटक वर्तमान उड़ीसा का मध्य युगीन राजधानी था। इस समय उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जबकि आप लोग जानते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर कटक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर, जबकि आप लोग जानते हैं इसकी राजधानी कैपिटल्स है जयपुर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत का सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार की सबसे प्राचीन वैज्ञानिक विभाग है। इसका गठन 1767 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का देहरादून। साथियों सेशंस आपको कैसा लगता है? वीडियो को नीचे जाकर कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि सभी दोस्तों को यह क्लास का प्रॉफिट मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। इसी तरह साथ बने रहिए साथियों, आपका सिलेक्शन जरूर कराएगी हमारी टीम। इसी तरह आपका जो कि जीके जीएस की सभी डर को दूर कर देगी। साथियों बने रहिए साथ। तब तक के लिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।